अस्सलामुअलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम के बाद अमूमन होम्योपैथिक डॉक्टर हजरात जब कोई पेशेंट फ़ीवर में आता है तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उस परेशानी में वो काफ़ी दवाइयाँ और सिरप वगैरह देते हैं। जैसे कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट है कि कोई किसी बुखार में आ रहा है तो उसको पैनाडोल सस्पेंशन वगैरह ये दे देते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बुखार बज़ाते ख़ुद कोई बीमारी है ही नहीं, ये जस्ट एक इंडिकेशन है कि जो बंदा बीमारी की हालत में आपके पास आया है उसके जिस्म में कोई एक चीज़ एबनॉर्मल है। वो एक सायरन है, एक बज़र है कि आप उसको ठीक कर लें तो बुखार ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। उसमें मैं आपसे सिर्फ होम्योपैथिक की 8-10 दवाइयाँ डिस्कस करने लगा हूँ, सिर्फ ये समझाने के लिए कि बुखार आ गया है तो फ़ौरन सिरप वगैरह या बुखार की 8-10 दवाइयाँ मिक्स करके नहीं देनी। वजह पे जाएं, वजह पे चले जाएंगे तो मामला ठीक हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी मुसलसल रूटीन नहीं है बाहर खेलने की, लेकिन वो कज़न्स के साथ बाहर चला जाता है और पूरा दिन बाहर कुछ खेलता है, क्रिकेट है या फुटबॉल है। अब 1-2 दिन बाद अगर उसको बुखार चढ़ता है या नेक्स्ट दिन बुखार चढ़ता है तो आपने उस पर मुख्तलिफ तजर्बे नहीं करने। आपको आपने ग्लोनाइनम पढ़ी है कि वो एक ऐसी दवाई है जो सूरज में जो मुतासर हो जाए उसकी वजह से अगर उसे कोई कंप्लेन आए, इसमें फिर बहुत सी आगे हैं। वो उसमें सर दर्द भी हो सकता है, उसमें स्किन एलर्जी भी हो सकती है, उसी में ये बुखार भी है। हमने वजह पे जाना है। इसी तरह अगर कोई आपके पास फीवर में आता है और आप जब उसकी हिस्ट्री लेते हैं, वो पता चलता है कि कल या परसों कोई काम गया था और बारिश में भीग गया था, ये वजह निकालेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये रस्टॉक्स का मरीज़ है। इसी तरह अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है बुखार की हालत में, आपने उसकी छोटी सिम्टम कलेक्ट करनी है, आप मेडिसिन तक पहुंच जाएंगे। आपको पता लगता है कि वो ऑफिस वर्क की वजह से या एग्ज़ाम्स की वजह से 6-7-8 दिनों से उसकी नींद डिस्टर्ब है। ऐसे बंदे को जब फीवर होगा तो वो बुखार की हालत में ऐसे ज़रूर करेगा। रेस्टलेसनेस की ये सिम्टम है। और इसकी एक और डिप्टीशिया के मरीज़ की फीवर की हालत में एक सिम्टम और ये भी है कि ये पेशेंट जो है सेमी कॉन्शियस होता है। आप जब उसको एक दफ़ा बुलाएंगे, 1-2 दफ़ा वो आपकी बात नहीं सुनेगा, तीसरी दफ़ा पे आपको कहेगा जी या हाँ। जिस तरह आर्सेनिक में बेचैनी है, बेचैनी इधर भी है, लेकिन उसकी बेचैनी में, इसकी बेचैनी में, उसके फीवर में, इसके फीवर में फ़र्क है। ये छोटा फ़र्क ही है जिसकी बेस पे आपने जस्ट एक मेडिसिन निकालनी है और पेशेंट क्लियर हो जाता है। फीवर को तो देखने नहीं, वो तो खुद बीमारी नहीं है, आपने देखना है अंदर मसला क्या है। जैसे वो बारिश में नहाया, वो सूरज में खेला, ये रेस्टलेस हुआ, इसकी कुछ दिनों से नींद थी। अब जिनको आप फीवर में आते हैं उनके हड्डियों में दर्द है, यूपिटोरियम पर्फ। जब आप उसमें भी हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको कोई ना कोई चीज़ निकल आएगी। जैसे ब्रायोनिया का मरीज़ जो है, जिसको है फीवर है, वो आप उसकी हिस्ट्री लेंगे तो उसने पिछले 1-2 दिन में बहुत सी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल किया होगा। और ये ख़ास कर उसके साथ होता है ब्रायोनिया का मरीज़ जो गर्म चीज़ें और सर्द चीज़ें इकट्ठी खा रहा हो। जैसे किसी शादी में गया है, गर्म खाना खाया है, उसके ऊपर 8-10 5-3 ठंडी तार उसने बोतलें पी ली हैं। बाहर निकला है, 2 छोटा ठंडा ठार पी लिया है, अभी घर खाना खा के निकला, आधा पौना घंटा हुआ है। ऐसा मरीज़ ब्रायोनिया में, फिर उसके जब उसकी आप मज़ीद डिटेल में जाएंगे तो उसको यहाँ बहुत भारीपन होगा। नींद, ब्रायोनिया के मरीज़ की नींद मोस्टली रात के पिछले पहर उसको ज़्यादा आती है, शुरू में वो आवाज़ आ रही रहता है। ये छोटी चीज़ें लेनी हैं, फिर फीवर के केस को आपने क्योर करना है।
पेशेंट से ये सारा कुछ। अमूमन बहुत से डॉक्टर्स परेशान हो जाते हैं जब कोई फीवर में कोई भी पेशेंट आता है, लेकिन एलोपैथिक वाले जो कर रहे हैं सो करें, उन्होंने तो वो ये एक फार्मूला है वो ही देना है। आपने ऐसे नहीं करना, आपने हिस्ट्री लेनी है, डिटेल लेनी है। अब जैसे बेलाडोना का मरीज़ है, बेलाडोना का मरीज़ उसकी जब आप सिम्टम लेंगे, बुखार है, शदीद बुखार है, वालिदैन आके कहेंगे, लेकिन उस बच्चे का सिर्फ सर गर्म होगा, हाथ भी उस तरह गर्म नहीं होंगे, पैर भी उस तरह गर्म नहीं होंगे, लेकिन सर इंतहाई गर्म होगा। फिर बेलाडोना के मरीज़ की ही सिम्टम है कि उसका एक चिक दूसरे चिक से कम गर्म होगा। जब इस मरीज़ को आप लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसने कोई बादी चीज़ खा ली थी, या इसको एकदम कोई डराए, एकदम वो उसके ऊपर हैबत हो जाए। जैसे जो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर कोई बड़ा उनको डांट दे और वो उस ऑरा से ना निकल पाए, तो वो बेलाडोना के मरीज़ हैं। वो उनको फिर जो फीवर है वो बेलाडोना का है। जो बच्चे एक्स्ट्रा सेंसिटिव हैं वो बेलाडोना के मरीज़ होते हैं। इसी तरह आपके जिस्म में कोई ज़ख़म लग गया है, अब वो ज़ख़म एक तरफ है, बुखार ही नहीं ख़त्म हो रहा, तो वो अब आपने देखना है वो किस किस्म का है, वो हाइपेरिकम का मरीज़ है कि वो पायरोजिनम का मरीज़ है। फिर वही बात कि आप उसने उसकी डिटेल में जाना है। बुखार लेके आ रहा है, ये एक अलामत है, आपने ले ली, लेकिन इलाज बुखार का नहीं करना, फिर बुखार की वजह का करना है। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा गोलगप्पे, बोतलें, चिप्स, सलांटी खाने की आदत है, जिनको ये गले के इश्यू हो जाते हैं, उनके बुखार ही ठीक नहीं होता, हर दूसरे तीसरे दिन खांसी बुखार, खांसी बुखार, खांसी बुखार। उधर तो ये एलोपैथिक वाले भी हार जाते हैं, क्या करें? क्योंकि पेशेंट वो चीज़ नहीं छोड़ रहा ना जिसकी वजह से वो उसमें इन्वॉल्व होता है। वो तो सायरन है, सायरन तो एक अल्लाह की नेमत है कि ये बज रहा है कि मेरा कुछ कर लो। इसी तरह बहुत सी मेडिसिन है, मैंने कुछ आपसे डिस्कस की हैं, लेकिन ये सब जो डिस्कस की हैं, अगर स्टॉक्स है तो वो सिर्फ बुखार के लिए नहीं है। जिस तरह डिस्प्रिन है वो सिर्फ सर दर्द के लिए, पैनाडोल है वो जिस्म दर्द के लिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मैंने आपको उसके छोटे छोटे टिप्स टाइप आपको दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। अगर एक सिंगल रेमेडी प्रैक्टिशनर है तो उसके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि मैंने देखा है कुछ डॉक्टर्स बहुत परेशान हो जाते हैं, ख़ासकर बुखार वाले केस में। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।